देखिए, अन्य विषयों के साथ साथ जो विकास के मुद्दे हैं, सरकार जिस ओर आगे बढ़ रही है, वो भी यहाँ पर चर्चा हुई है। जैसे आपने देखा, हमने ऑल वेदर रोड का काम केंद्र सरकार की मदद से प्रदेश में चल रहा है, तो उस काम के दायरे को बढ़ाया गया है और भी बहुत सारी सड़कें इसमें जोड़ी गई। इसी प्रकार से जो रेलवे लाइन का काम है, जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो अभी तक तो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन थी, लेकिन उस दायरे को बढ़ाने का हम लोगों ने काम किया है। अब हम गंगोत्री और जमुनोत्री तक भी रेलवे लाइन ले जाने के लिए हमें स्वीकृतियाँ मिल गई हैं, उसका अभी सर्वे शुरू हो गया है। इसी तरह से टनकपुर से लेकर बागेश्वर तक का काम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है या जहाँ हम सड़कें नहीं ले जा सकते हैं, वहाँ पर हम लोग रोपवे के माध्यम से जाने का प्रयास कर रहे हैं, उस काम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार प्रदेश की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए और यहाँ के किसानों की आय को दुगना करने के लिए जो एक बड़ा कदम मेरी सरकार ने उठाया है, हर जनपद में हम 2 स्थानीय उत्पादों को उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, ताकि वहाँ के किसानों को उसका लाभ मिल सके। इसी तरह से हम देखते हैं जो हमारे पर्यटक स्थल हैं, यहाँ लगभग सैचुरेशन आ चुका है, कुछ नया करने की स्थिति नहीं है। तो 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन की हमने बात की है, पहले भी हम उस पर काम करते रहे हैं। तो 5 नए शहर डेवलप करने का सरकार ने तय किया है, उस पर काम आगे बढ़ रहा है। इसी तरह पलायन आयोग को हमने और प्रभावी बनाने की कोशिश की है, ताकि पलायन आयोग पलायन के कारणों को भी ढूंढेगा, उसके सुझाव भी देगा, सुझाव के साथ साथ उसके क्रियान्वयन के लिए भी अब काम करेगा। उसके दायरे को बढ़ाने का काम सरकार ने किया है। तो कुल मिलाकर सरकार उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत इशूज़ हैं, उनका समाधान कर रही है और आगे को बढ़ रही है।